राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत हुई प्रहसन स्पर्धा में लघु व्यंग्य नाटिका लाइन ही लाइन को श्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बालको नगर की अरुंधति डे को विश्वविद्यालय ने आगे पठन पाठन के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ग्वालियर में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2003-04 में श्रेष्ठ अभिनय के लिए बालको नगर की अरुंधति डे को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। फरवरी महीने में आयोजित इस महोत्सव में देश के करीब 60 विश्वविद्यालयों ने भागीदारी निभाई थी। युवा महोत्सव में अरुंधति द्वारा अभिनीत लघु व्यंग्य नाटिका लाइन ही लाइन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अरुंधति जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत माता गुजरी महिला महाविद्यालय की बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अंतिम वर्ष की छात्रा है। वह बालको विस्तार परियोजना के सह प्रबंधक के पद पर कार्यरत श्री डी.के. डे की सुपुत्री है। अपनी इस उपलब्धि से नगर को गौरव प्रदान करने वाली अरुंधति डे हमारे बीच मौजूद है। आइए उनकी सफलता के बारे में उन्हीं से बात करते हैं। अरुंधति, बालको समाचार की स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जबलपुर में क्या कर रही हैं? जी, मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। एग्जाम दिया मैंने। किस विश्वविद्यालय से? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जो लाइन लाइन के बारे में जो उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हमें थोड़ा संक्षिप्त बताइए कि ये नाटक क्या है, कहाँ हुआ था? दरअसल ये नाटक हमारे देश में लगने वाली लंबी लंबी लाइनों के ऊपर एक व्यंग्य कसा गया है। दरअसल हमारे देश में किसी भी विषय में हो, चाहे वो बस के लिए हो, चाहे स्कूल एडमिशन के लिए हो, चाहे राशन के लिए क्यों ना हो, भारतीयों को लंबी लंबी लाइनों में कतारों में खड़े रहना पड़ता है। तो हमने इसी विषय को व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। कहाँ पर हुआ था ये नाटक? जी, सबसे पहले तो ये इंटर कॉलेज में हुआ था, युवा महोत्सव में। उसके बाद ये प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गया, फिर डिस्ट्रिक्ट से ये जोनल में गया। वेस्ट जोन में हमने प्रस्तुत की थी। वहाँ प्रथम आने के बाद हम लोगों ने इसकी प्रस्तुति नेशनल्स में दी, जहाँ इसने प्रथम स्थान प्राप्त। किस स्थान पर हुआ था ये नेशनल? नेशनल हुआ था ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपकी क्या भूमिका थी इस नाटक में? जी, मैं इस नाटक में सूत्रधार की भूमिका में थी। दरअसल हम लोग ने एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के रूप में इसे प्रस्तुत किया था, जिसमें सूत्रधार एक आम आदमी है जिसके ऊपर ये सारा व्यंग्य कसा गया है। तो ये नाटकों का शौक आपको बालको नगर की देन है या जबलपुर में इसको आपने विकसित किया? जी नहीं, ये बिल्कुल बालको नगर की ही देन है। मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय की छात्रा रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय बालको की। बचपन से ही मेरे शिक्षकों ने और विद्यालय की प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करते करते ये शौक मेरा बचपन से ही रहा है। कहते हैं कि आजकल पढ़ाई का बोझ बच्चों पे इतना ज्यादा है कि वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो आपने कैसे समय निकालती हैं या क्या करती हैं? इसका श्रेय तो मेरे शिक्षकों को जाता है, महाविद्यालय के शिक्षकों को जाता है। उन्होंने हमेशा ही मुझसे प्रोत्साहित किया और बायोटेक्नोलॉजी जैसा विषय लेकर भी उन्होंने प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट्स में भी मेरी सहायता की। तो आगे जाकर आप करियर के रूप में तो शायद आप किसी न किसी मुख्य इसमें चली जाएंगी। उसके बाद इस शौक को क्या पाले रखना संभव होगा क्या? अगर पॉसिबल हो पाया तो ये शौक जो है इसे जरूर मैं आगे विकसित करना चाहूंगी। इसके लिए क्या कुछ विशेष आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगी या कॉलेज या स्कूल के दौरान जो कुछ सीखा है उसी के बल पर? ऐसा मौका मिला अगर पढ़ाई से तो ट्रेनिंग क्यों नहीं लेना चाहूंगी। इससे जो भी मेरे अंदर है शायद उसे मैं और विकसित कर पाऊं। नाटक आपको क्या देता है? आत्मसंतुष्टि, खुद को व्यक्त करने का एक जरिया है। अक्सर जैसे कहा जाता है कि नाटक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। जी हाँ, ये तो है। वो किस तरीके से होता है? क्या बच्चों को किस तरीके से इसको सीखना चाहिए? तो क्या क्या उनमें विकसित होंगे, क्या भी हो सकते हैं? दरअसल आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में स्टेज में खुद को प्रस्तुत करना, अपने हाव भावों से अपने विचारों को व्यक्त करना, इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एक व्यक्ति के अंदर, और वही मैंने इससे पाया। आपकी इस उपलब्धि के लिए बालको समाचार और पूरे बालको नगर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थी अरुंधति डे जो अपनी सफलता और युवा महोत्सव के बारे में हमें जानकारी दे रही थी।